गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम देख रहे थे रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें देखते सबसे पहले हमने ब्रीथिंग ऑर्गेन एनारोबिक एरोबिक देखा था। उसके बाद ब्रीथिंग रेट बताया। ब्रीथिंग रेट कितनी होती है? लगभग 16 to 18 होती है। और इसमें मैंने आते हैं एक्सलेशन इनहेलेशन, ये दोनों बताए। इसके बाद बताया हाउ टू ब्रीथ, हम सांस कैसे लेते हैं। अब हाउ टू ब्रीथ, तो इसमें क्या होता है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको बताता हूँ मैं कि इसमें जो ये आपका अभी जो कोरोना चल रहा है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमारे ब्लॉक करने का काम करता है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले क्या आती है? नेज़ल, नोज़। ये अपना नोज़ से स्टार्ट होता है। नोज़ से नेज़ल पेजेस, नेज़ल पेजेस से ओरल कैविटी, ओरल कैविटी फेरिंग्स, फेरिंग्स से आपकी जाती है ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद क्या होती है? लेफ्ट और राइट 2 लंग्स होते हैं। कितने? 2 लंग्स होते हैं। अब लंग्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? येलो कलर के, सॉरी हल्के ग्रीन कलर के होते हैं। इसके ऊपर जो रिप्स होती है, रिप्स केज में ही होता है। यानी हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है वो क्या करता है, जो हमारे सॉफ्ट ऑर्गन है जैसे क्या है, ब्रेन है, लंग्स, हार्ट, इनको क्या होता है, केज के रूप में रखा जाता है। जैसे कि ब्रेन है, ब्रेन को क्या होता है, स्कल, जो हमारी खोपड़ी है ना, खोपड़ी है कि ये क्या है, बोन्स का एक केज है जिसके अंदर ब्रेन क्या होता है, सेफ रहता है। उसी प्रकार से जो होता है लंग्स जो होता है, इसको सेफ रखने के लिए क्या होता है, हमारा रिब केज होता है, यानी फसलियों का ढांचा। इसके अंदर हमारे क्या होता है, लंग्स होते हैं और उसके पीछे हार्ट भी होता है। यानी हमारे जो स्केलेटन सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम में ये जो होती है रिब्स पीछे से आगे की ओर होती है, यानी हमारे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई होती है और आगे तक, तो एक केज बन जाता है। इस केज के अंदर अपने लंग्स और हार्ट दोनों रहते हैं। लंग्स तो एक होता है और लंग्स 2 होते हैं और हार्ट 1 होता है। अब जो हार्ट जो होता है वो क्या होता है, अपने लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है और लंग्स दोनों तरफ होते हैं। ये लंग्स क्या होते हैं? अब लंग्स का जो काम है वो एक ये करते हैं, एयर जब इनके अंदर जाती है तो ये इनका नीचे इसके डायफ्राम जुड़ा हुआ होता है। तो लंग्स की ये समझने के लिए, मतलब इसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए क्या होती है, ये देखिए आप, जो हमारी एक्टिविटी 10.4, जब हम गहरी सांस लेते हैं, क्या करते हैं, जब हम गहरी सांस लेते हैं, डीप ब्रीथ, जब गहरी सांस लेते हैं तो एयर अंदर जाती है। एयर अंदर जाती है, जो हमारी रिब्स है वो बाहर की ओर आती है और हमारा डायफ्राम क्या होता है, नीचे की ओर मूव करता है, मतलब हमारे पेट की तरह अंदर एयर ली, तो क्या होती है, रिब्स बाहर की ओर आती है। और जब हम क्या करते हैं, जब इनहेलेशन, फोर्सफुल एक्सटेंशन, ये तो क्या हो गया, इनहेलेशन, 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 इनहेलेशन कहलाता है। मतलब हम जब अंदर एयर लेते हैं तो कहलाता है इनहेलेशन। अंदर क्या लेते हैं आप? ऑक्सीजन लेते हैं। अब जब ऑक्सीजन अंदर गई तो ये क्या होती है, नेजल फेस से होती है, अंदर गई। अंदर जाने के बाद क्या होता है, ये तो हमारी जो रिब केज है वो बाहर की ओर आती है, यह हमारी छाती बाहर हो जाती है। जो हमारा डायफ्राम है वो अंदर से फैल जाता है, जिससे अंदर का एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एरिया बढ़ने से क्या होता है, ऑटोमेटिक ही एयर अंदर जाने लग जाती है। जब एक्टिविटी 10.2 हम जब क्या करते हैं, फोर्सफुल एक्सटेंशन, यानी एयर को बाहर निकालते हैं। जब एयर को बाहर निकालते हैं तो रिब्स क्या होगी, अंदर की ओर जाएगी, अंदर की ओर जाएगी और हमारा जो डायफ्राम है वो क्या होगा, वो अंदर की ओर जाएगा, मतलब ऊपर की ओर उठ जाएगा। इसे ऊपर उठना बोलते हैं, इसे अप डाउन। ये तो डाउन हुआ, ये अप हुआ। ये होता है एक्सलेशन। जब हम सांस को बाहर निकालते हैं, यानी एयर बाहर निकाली जाती है बॉडी से, तब क्या कंडीशन पैदा होती है, जब कंडीशन होती है कि हमारी जो रिब्स है वो अंदर की ओर चली जाती है और हमारी जो है रिब केज वो अंदर की ओर जाता है, जिससे लंग सिकुड़ जाते हैं, एयर बाहर आ जाती है और जो डायफ्राम है वो अपवर्ड मूव करता है, यानी ऊपर की ओर मूव करता है। मतलब हमारा जो है वो अंदर जाने से, आप देखो कोई तो क्या होता है, जब पेट, जब हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं तो हमारा पेट अंदर की ओर जाता है। अंदर की ओर जाने से क्या होता है कि डायफ्राम की जगह मिल जाती है, पेट सिकुड़ता है। तो जब हम बाहर करते हैं तो पेट क्या होता है, दबाव बनता है, इसलिए ये डायफ्राम ऊपर की ओर चला जाता है। ये इससे ही जुड़ा हुआ होता है। तो समझ में आया आपको, डायफ्राम क्या होता है कि ऊपर की ओर हो जाता है।
अब आपने देखा होगा बहुत सारे ब्रिज, जब जो कोई भी जैसे पुलिस में भर्ती होते हैं या दौड़ होती है तो उसमें आपके लंग्स चेक किए जाते हैं। लंग्स चेक करने के लिए क्या होता है कि आपकी बिना सांस फुलाए आपकी जो विरिस्ट है यानी छाती की माप किया जाता है। यानी जो स्वस्थ व्यक्ति है उसकी लंग्स कैपेसिटी ज़्यादा होती है और बीमार है नहीं कर पाएगा। तो जो क्या होता है जैसे ही स्वच्छ हेल्थी मैन है ना, वो जैसे सांस लेगा तो उसका क्या होगा, वो 2 से 3 सेंटीमीटर उसकी जो है वो छाती बाहर आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर लगभग होती है। और जो बीमार होते हैं उनकी 1 या 2 सेंटीमीटर ही हो पाती है। तो इसको एक्टिविटी 10.6 में हम समझ सकते हैं। हमने क्या की, एक प्लास्टिक की बोतल ली, उसके नीचे एक रबर बेल्ट लगा दिया है ना, और उसके अंदर 2 बलून लगा दिए और उसको ट्यूब को इसमें लगा के रख दिया। जैसे हम पीछे से इसको क्या करते हैं, मतलब डायफ्राम को हमने इसको खींचा, खींचने से क्या हुआ, ये जब डायफ्राम नीचे की ओर जाता है तो इसमें एयर चली जाती है। जब हम इसको छोड़ेंगे, जैसे आपने यहाँ पर इसको प्लास्टिक को खींचा, प्लास्टिक खींचने से क्या हुआ, ये अंदर प्रेशर बना, तो इसमें क्या हुआ, एयर अंदर आई, तो लंग्स ये दोनों बलून जो थे वो फूल गए, और इस तरह की साइड जो थे फिर आपने छोड़ दिया, यानी क्या हुआ, बलून चले गए। तो ये एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पर, ये आप खुद भी घर करके देख सकते हो इसमें। ये है लंग्स की अपने। उसके बाद ऐसे ही होता है लंग्स। अब होता है स्ट्रीप। जैसे हम क्या करते हैं, आपने देखा हम वो करते हैं कुछ भी जूस या फ्रूट ये पीते हैं, तो हम क्या करते हैं, स्ट्रॉ से उसे खींचते हैं, स्ट्रॉ से लगातार खींचते रहते हैं तो वो हमारे मुंह में आता रहता है। अब जो होती है इनहेलेशन 21% क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, और इनहेल में 60.4 होती है, जो लंग्स में काम आती है। 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, 4 कार्बन डाइऑक्साइड ये बाहर निकाल दी जाती है। अब ब्रीथिंग ऑन अदर एनिमल। अब सबसे पहले आता है आपके कॉकरोच। कॉकरोच आपने नाम सुना है, कॉकरोच हमारे घरों में पाया जाता है, और इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारी क्या होती है, स्पीकल्स होते हैं, स्पेकल्स, यानी इसके ऊपर क्या होते हैं, छोटे से स्पीकल्स पाए जाते हैं। और ये क्या होती है, एयर ट्यूबल्स होती है, जो ट्रेकिया होती है, ट्रेकिया स्पीकल्स पर पाई जाती है। और इसमें क्या होता है, ट्रेकियल स्पीकल्स द्वारा ये क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है, ऑक्सीजन रिच में ऑक्सीजन को ये क्या करता है, एक्सचेंज करता है। उसके बाद आता है अर्थवर्म। अर्थवर्म क्या होता है, केचुआ। केचुआ भी आपने देखा है, जो आप बगीचे में, गार्डन में आपको देखने को आराम से मिल जाएगा। इसकी स्किन क्या होती है, मॉइस्चर होती है, बहुत नमी युक्त साइन होती है, और इसकी पूरी बॉडी पर स्किन क्या करती है, ये मॉइस्चर वाटर को ले लेती है। उसके बाद आता है आपके अंडर वाटर। पानी के अंदर भी एनिमल के बाद ब्रीथिंग करते हैं। इसमें क्या होती है, इसमें आती है आपके, जैसे अंडर वाटर की आप बात करते हो तो आपके सबसे पहले याद आता है कि आपके फिश में क्या होती है, गिल्स होते हैं। गिल्स की एक क्वालिटी होती है कि ये डिजोल्व ऑक्सीजन को, वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन को क्या करती है कि लेती है और उनसे वो शोषण करती है। तो ये क्या करती है, गिल्स के द्वारा इनमें रेस्पिरेशन होता है। उसके बाद आते हैं आपके क्या, अब जो प्लांट होते हैं, प्लांट के अंदर भी क्या होती है, जो रूट्स होती है, रूट्स के ऊपर छोटे छोटे क्या है, पोर्स पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट की लीफ होती है ना, लीफ पर क्या होते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं। स्टोमेटा ये गैस के एक्सचेंज करते हैं, ये गैस का एक्सचेंज। अब उनके रेस्पिरेशन में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को वो क्या करते हैं, गेन करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। जबकि हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन को तो क्या करते हैं, गेन करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। तो हमारे लिए तो ऑक्सीजन कंपलसरी, और उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, वो उनके फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनाने के काम में आती है, वो उनका खाना बनाने में काम में आती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि हमारे यहाँ लंग्स के द्वारा होता है, जो कॉकरोच होते हैं, कॉकरोच में स्प्रिकल द्वारा होता है, अर्थवर्म में मॉइस्चर स्किन द्वारा होता है, फिश में गिल्स द्वारा होता है, जो रूट्स होती हैं या प्लांट की लीफ होती है उसमें क्या होता है, रूट हेयर या एयर स्पेस पाए जाते हैं, उसके द्वारा इसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन मतलब गैसों का एक्सचेंज है। गैसों का अगर एक्सचेंज होगा तो ठीक, वरना नहीं होता है तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। तो ये आपके पूरा रेस्पिरेशन कंप्लीट।